नमस्कार। आज पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के विषय में कुछ जानकारी लेकर मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष पितरों या पूर्वजों के स्मरण का पक्ष है। पक्ष यानी कि एक पूरा पखवाड़ा 16 दिनों का ये पक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अमावस्या को समाप्त होता है। पूर्णिमा के दिन जिन लोगों की मृत्यु हुई होती है उनका श्राद्ध, उनका जो भी उनके स्मरण का दिन है वह पूर्णिमा का दिन होता है। तो कुछ लोगों के अनुसार पूर्णिमा 1 सितंबर 2020 को दोपहर के बाद लग रही है, इसलिए श्राद्ध कर्म या उनके लिए जो श्राद्ध की पूजा होगी वो 1 सितंबर को होगी। लेकिन कुछ लोग जो उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा को मानते हैं उनके लिए श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ 2 सितंबर से हो रहा है। तो 2 सितंबर को दोपहर यानी कि 10:53 तक पूर्णिमा है। श्राद्ध जो है वो दोपहर का ही उचित माना जाता है, इसलिए 2 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जा सकता है। उसके बाद प्रतिपदा का श्राद्ध प्रारंभ होगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 3 सितंबर से होगा। उसके पश्चात द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से अमावस्या तक श्राद्ध कर्म होंगे। तो कहा जाता है कि जो साधु सन्यासी इत्यादि होते हैं उनका श्राद्ध द्वादशी के दिन और अकाल मृत्यु जिनकी हुई होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। बाकी लोगों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनके श्राद्ध होते हैं। सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध मात्र नवमी के दिन होता है और पितृ विसर्जन वाले दिन जो भूले भटके हैं, जिनके तिथि का पता नहीं है, उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसमें पूर्वजों के लिए जो जल अर्पित किया जाता है उसमें तिल मिला करके और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उनको जल देते हैं, तर्पण किया जाता है। तो जो कुछ भी पूजा पाठ होता है उसमें पूर्वजों की, कहा जाए कि जो भी हमारे पितर हैं, जो भी पूर्वज हैं, उनकी पसंद के अनुसार भोजन इत्यादि बना करके ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और उनके ही पसंद के वस्त्र इत्यादि का दान किया जाता है। कुछ दक्षिणा भी दी जाती है, तभी ये श्राद्ध कर्म का जो अनुष्ठान है, जो पूजा पाठ है, उसको पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि पितर जब प्रसन्न होते हैं तो घर धन धान्य सुख शांति से पूर्ण होता है और पितरों के अप्रसन्न होने पर घर में कुछ न कुछ कलह विवाद, धन हानि इत्यादि लगे रहते हैं। तो श्राद्ध कर्म के विषय में जो इसकी शुरुआत हुई, कहा जाता है कि महर्षि निमि ने ऋषि अत्रि को श्राद्ध कर्म के विषय में बताया था। तो सबसे पहले श्राद्ध कर्म के विषय में बताने वाले महर्षि निमि माने जाते हैं। प्राचीन काल में कहा जाता है कि महाभारत काल से इसका प्रारंभ हुआ। महाभारत का इतना विनाशकारी जो युद्ध हुआ उसमें पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश दिए, जिसमें उन्होंने श्राद्ध कर्म के विषय में उनको बताया था। उसी के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत का युद्ध जीतने के पश्चात जो बंधु बांधव थे, जो सैनिक इत्यादि थे, सबका अंतिम संस्कार किया और सबका श्राद्ध किया। श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को इससे संबंधित बहुत सारी बातों को बताया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में इन बातों का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने जब कर्ण के विषय में कहा था कि उसका भी अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म किया जाए, तब युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया था कि कर्ण हमारे कुल के नहीं हैं, इसलिए उनका श्राद्ध कर्म हम कैसे कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण को ये बताना पड़ा था कि वो आप ही के ज्येष्ठ भ्राता हैं और उनके श्राद्ध कर्म का आपको पूर्णतः अधिकार है। तो इस तरह से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, पितरों को प्रसन्न किया जाता है
तिल और जल अर्पित किया जाता है। देवताओं ऋषि मुनियों को भी याद किया जाता है। उस समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो जल अर्पित किया जाता है, चावल इत्यादि मिला करके, तो उसको देवताओं को अर्पित किया जाता है। उसके पश्चात उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ऋषि मुनियों को जल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पूर्वजों को तिल और जल अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो भारतीय कहा जाए कि जो सनातन धर्म की ये परंपरा है कि जो पितर आज नहीं हैं उनको भी हम जल देते हैं। जीवित माता पिता की सेवा तो सब करते ही हैं, लेकिन पितरों का स्मरण, पितरों को जल देना, ये अपने आप में एक बहुत प्राचीन और बहुत श्रेष्ठ परंपरा है, जिसका पालन हर भारतीय के घर में होना ही चाहिए। क्योंकि पितरों को याद करना, उन्हें प्रसन्न करना, ये भले ही लोगों को लगे कि केवल परंपरा है, लेकिन ये परंपरा अपने आप में बहुत उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ। तो इस तरह से इन 15-16 दिनों में हम अपने पितरों का स्मरण करें, उनकी पसंद के अनुसार भोजन इत्यादि, वस्त्र, दक्षिणा, जो कुछ भी संभव हो सके वो ब्राह्मणों को दान में दें। और जीव जंतु जो कि पशु हैं, जैसे गाय इत्यादि, पक्षी, कौवे को, तो इन जानवरों के लिए, इन पशु पक्षियों के लिए भी हम थोड़ा बहुत जो भी भोजन का ग्रास निकालते हैं उनको अर्पित करें। वो भी मूक पशु होते हैं, मूक पक्षी होते हैं, उनके भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष से संबंधित कुछ बातों की जानकारी